बेनिश, सब कुछ रेडी है ना? हाँ, कोरमा तो तैयार है और बिरयानी मैंने दम पे लगा दी है। मीठा बनाने जा रही थी। आप अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ शावीज। ओके, थोड़ी देर में खाना रेडी हो जाएगा। अच्छा सुनो, सबसे पहले ना तुम नाश्ता लगाना, उसके बाद हम खाना लगाएंगे। जी समय पे। मामा, थैंक यू सो मच। आई न्यू इट। ये सब कुछ बाबा साहब शावीज की फैमिली के लिए कर रहे हैं ना। मुझे यकीन था, जाहिर सी बात है, इस घर की इकलौती बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो बाबा साहब और आप ये सब करेंगे ना। ये शावेज के लिए नहीं है, बल्कि मरियम और अवैस के लिए है। तुम्हारे बाबा ने उन दोनों को इनवाइट किया है, और शावेज के घर वाले तो रात को आएंगे ना। यह एहतमाम तो मरियम और अवैस के लिए हो रहा है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। मेरा तो वहां जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तुम मरियम को लेके चले जाओ। हुमा, आपको जाना नहीं था तो आप मामू को साफ मना कर देती। आपने उनकी दावत कबूल क्यों की? और क्या करती मैं? भाई है मेरा। सारे रिश्ते तो मैं खत्म नहीं कर सकती। वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है। जब भी फोन करता है अपनी शर्मिंदगी का इजहार करता है। अगर मैं ये दावत कबूल ना करती तो वो सोचता कि आपा ने उसको माफी नहीं किया। बिला वजह उसका दिल खराब होता। अगर आपको अपने भाई का इतना ही ख्याल है तो चले ना साथ। तुम कोई बहाना बना देना, कह देना कि अम्मी की तबीयत खराब। अगर ये शादी तुम्हारी अनाबिया से हुई होती तो इस दावत की बात ही अलग थी। क्या आप हर वक्त अनाबिया अनाबिया लगा के रखती हैं? भूल जाए उसे। मैं 10 दफा आपको पहले भी कह चुका हूं कि अनाबिया को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपने उस वक्त मेरी नहीं सुनी और अपनी मनमानी की। मामा, जिस तरह आपकी भतीजे का ख्यालात है ना और उसका बिहेवियर था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका था कि वो इस घर में मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। और हाँ, एजुकेशन कंप्लीट करना तो बहाना था, असल में कोई और बात है। इतनी तो अकल है ना मुझ में। बात तो ठीक कह रहा है अवैस। कितनी मोहब्बत की थी मैंने अनाबिया से, और उसने एन टाइम पर हमें धोखा दे दिया। ये शकील और समरीन जरूर मुझसे असल बात नहीं बता रहे। चलो खैर है, कितने दिन तक छुपाएंगे? वो तो मुझे पता चल ही जाएगा कि बात क्या थी और अनाबिया के इनकार की वजह क्या थी। अवैस, आप इतनी देर से आए, कहाँ रह गए थे? ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी तो जिसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा ठीक है, बाबा साहब इतनी कॉल्स कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं हमारा। आप जाकर चेंज कर लें। ओके। इससे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। अवैस,
अवैस, जी जी तैयार हो गए तुम दोनों? जी जी मामा। मुझे मेरी दवाई नहीं मिल रही अवैस, जरा ढूंढ दो, कहाँ रख दी तुमने? मामा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहें तो हम लोग नहीं जाते। अरे नहीं भाई, जरा सा सर में दर्द है, तुम मुझे दवाई दे दो। जी आप चले, मैं दवाई लेकर आता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओवैस बेटा तुम ठीक हो? मामू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। पापा साहब, अम्मी बता रही थी कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा इस उम्र में छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? अल्लाह ना करे आपको कुछ। बेटा नाफरमान औलाद इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। आप भी कैसी बातें लेके बैठ गए? उवैस, आपा नहीं आई साथ? मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हाँ बस कुछ नहीं, वो सर में दर्द था। सर में दर्द था तो कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं थी ना, आ सकती थी। समरीन क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम बच्चे के पीछे पड़ गई हो? अब क्या तुम्हारे मुंह पे कह दे कि आपा हमारी औलाद की शक्ल नहीं देखना चाहती, इसीलिए नहीं आई? बाबा साहब, अब आप भी सब बातें बाहर ही करेंगे। चलें अंदर चल के बात करते हैं। आओ बेटा। विनीश बहन आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं साहब जी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अम्मी, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? ये सब एहतमाम तुम्हारे बाबा साहब ने तुम्हारे लिए करवाया है। इनकी ख्वाहिश थी कि किसी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ बेटा तुम्हारी पसंद का है ना ये कौरमा? जी बाबा साहब। ओवैस बेटा एक बार फैक्ट्री का भी चक्कर लगा लो यार। आजकल तो प्रोडक्शन जोरों पर है। तुम आ जाओगे तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। आने से पहले मुझे फोन जरूर करना। जी मामू। इसका खाना इसके कमरे में नहीं पहुंचाया? क्या हो गया आपको शकील? सबके सामने चुप कर जाए। मरियम बेटा खाने में कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। कबाब लो। जी बाबा साहब। और बेटा आप भी कबाब लो, वो बोटी लो ना तुम। ओवैस मामू मैं बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं कर रहा, और आप तो मुझसे इस तरह पूछें जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। वो मेहमान नहीं हो, अब इस घर के दामाद हो। हमने तुम्हें अपनी बेटी दी है बेटा। खाओ अच्छी तरह।